ये है प्रवेश द्वार वैली ऑफ फ्लावर्स का, फूलों की घाटी का। यहीं पे जो है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल के कुछ लोग रहते हैं, आपकी टिकट करवाते हैं। टिकट का सूर्य देवता के चारों तरफ ऐसे रेनबो की तरह जो कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, वो पड़े हुए प्रकृति के नज़ारों के बीच से आपको गुजर करके फूलों की घाटी की जानकारी और साथ साथ मेरी जो प्लेलिस्ट है वैली ऑफ फ्लावर्स की प्लेलिस्ट भी मैं इसके वीडियो के ऊपर डाल रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा मार्केट रहता है घांगरिया गोविंद धाम का, जहाँ पे गुरुद्वारा साहिब एकोमोडेशन के लिए भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, है ना। अच्छी प्यारा जो है फूलों के जो मालाएं है ना, उनसे जो है सुसज्जित कर रखी है दरबार साहिब। तो सुंदर ही लग रहा है, बहुत प्यार। हेलो दोस्तों, नमस्ते। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका स्वागत है गोविंद धाम घांगरिया में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, विदित ही होगा कि श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं 25 मई 2024 को। और साथ साथ फूलों की घाटी जो कि वर्ल्ड हेरिटेज नेशनल पार्क है, उनके जो कपाट खुलेंगे, ओपनिंग होगी वैली ऑफ फ्लावर्स की, वो होने वाली है 1 जून 2024 को। तो भाई अभी गोविंद धाम का नज़ारा कुछ, घांगरिया का नज़ारा कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है। सुबह चहल पहल जारी है, काम कर रहे हैं सभी लोकल लोग, जिनकी दुकानें होटलें कुछ न कुछ काम है, सभी कोई काम कर रहा है। दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कहाँ से और कैसे वैली ऑफ फ्लावर्स की आप ओपनिंग के बाद यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो, क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानियाँ और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। फूलों की घाटी तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं कई चीज़ें जानकारी मेरे पुराने वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट है फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स के, उनसे आप देख सकते हो कैसे अलग अलग महीनों में फूलों की घाटी के रंग दिखते हैं। और साथ साथ थोड़ा सा मैं और जानकारियाँ भी दूँगा। वैली ऑफ फ्लावर जो कि स्थित है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, मैं जिसका ट्रैक रूट मैं ज़रूर आपको शेयर करूंगा ब्लॉग के माध्यम से और मैप के माध्यम से। सबसे पहले चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पहुंचने के बाद आपको आना है गोविंद घाट, जहां पे गुरुद्वारा साहिब या श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का एक बेस पॉइंट है। वहां से आपको लगभग 10 किलोमीटर की ट्रैक करने के बाद आपको आना पड़ेगा घांगरिया गोविंद धाम, जहाँ पे अभी मैं खड़े होकर के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पे आपको स्टे के लिए दरबार साहिब, गुरुद्वारा साहिब और अनेकों होटल की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। और घांगरिया एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, गेटवे आप समझ सकते हैं। जो एक रास्ता होता है, देखिए, गोविंद धाम, और ये रास्ता जो जाएगा, एक जाएगा श्री हेमकुंड साहिब के लिए। तो मैं आज ले जाने वाला हूँ जहाँ पे गेट है फूलों की घाटी का। तो कुछ ऐसे प्रकृति के नज़ारों के बीच से आपको गुजर करके फूलों की घाटी जा सकते हैं। तो फूलों की घाटी वर्ल्ड हेरिटेज भी है, नेशनल पार्क भी है। कहा जाता है कि जो दुनिया में अनेकों प्रजाति, जो डाइवर्सिटी है फ्लावर्स की, वो दुनिया में एक ही कोने में एक साथ नहीं हो सकते। जितने फूलों की घाटी में एक साथ 800 से ज़्यादा जो प्रजातियां होती है फ्लावर्स की, वो एक ही जगह पे एक साथ पाई जाती है। तो लगभग वैली ऑफ फ्लावर्स की जो हाइट है, मीन सी लेवल, वो लगभग 3600 मीटर्स है। वहीं श्री हेमकुंड साहिब लोकपाल लक्ष्मण मंदिर की 4500 मीटर है। तो भाई घांगरिया से आप लगभग आधे किलोमीटर से पहले आओगे ना, आपको 2 रास्ते दिखेंगे। एक तो जो सीधा जा रहा है श्री हेमकुंड साहिब, साथ में पीछे देख सकते हैं लक्ष्मण गंगा। और यहाँ मेरे राइट से जो रास्ता जाएगा ना, वो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के लिए। अभी ज़्यादा दूर तो नहीं, पर थोड़ा अंदर जाके आपको और इन्फॉर्मेशन भी दिखाएंगे। तो चलते हैं भाई, इस साइड चलते हैं। और अभी मेरे साथ यहाँ पे अपना भाई काम करने यहाँ घांगरिया आ जाते हैं 4 महीने के लिए। तो बाकी फ़िलहाल कुछ ऐसा रास्ता आपको दिखेगा, पहाड़ियों के बीच खूबसूरत नज़ारे, झरने, पेड़ पौधे, अनेकों फ्लावर्स आपको दिखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है फूलों की घाटी प्रवेश द्वार, 160 मीटर आगे पे प्रवेश द्वार है। वहीं पे आपको क्या होता है, टिकट कटाना पड़ता है और साथ साथ अपने बैग चेक करवाने पड़ते हैं, क्योंकि भाई नेशनल पार्क है, प्रकृति है, उसकी खूबसूरती बरकरार रखना हमारा कर्तव्य है। तो जितने भी रैपर्स, टॉफ़ी वगैरह चेक करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, तो वो चेक करते हैं। तो
वही रैपर्स हमें वापसी लाना पड़ता है। यहाँ पे चूहा भी है, देखिए जो चूहा दिख रहा है ना वो बिना पूंछ का रहता है, उसको पाइका बोलते हैं। देखो ये है प्रवेश द्वार वैली ऑफ फ्लावर्स का, फूलों की घाटी का। यहीं पे जो है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल के कुछ लोग रहते हैं, आपकी टिकट करवाते हैं। टिकट करवाने का मकसद सिर्फ इतना है, जो भी जो पैसा होगा, जो इनकम होगा, उससे पूरी घाटी की साफ़ सफाई, सड़क बनाना, हर एक चीज़ में होता है। और पर पर्सन जो इंडियन सिटीज़न है उनका जो प्राइस होता है एक टिकट का वो 150 रुपीज़ होता है, और जो फॉरेनर आते हैं वो लगभग 600 रुपीज़ होता है। हो सकता है इस साल बढ़े हो या घटे हो, अपडेट आती है आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी कुछ ऐसा रहता है प्रवेश द्वार, यहाँ पे ऑफिसर्स रहते हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा रास्ता ज़रूर दिखा देंगे, बट वहाँ जाना अभी पॉसिबल नहीं है। नेशनल पार्क में तभी जाया जा सकता है जब ओपनिंग हो जाए। तो भाई फूलों की घाटी का रास्ता कुछ ऐसा होता है पहाड़ियों से। कल ऊपर श्री हेमकुंड साहिब जाते हुए मैंने रास्ता दिखाया था, बाकी मैं यहाँ का आपको जो है मैप ज़रूर शेयर कर दूँगा। सिर्फ 4 किलोमीटर का ट्रैक है, 2 किलोमीटर थोड़ी चढ़ाई, 2 किलोमीटर नॉर्मल है। तो यहाँ पे देखो ग्लेशियर पॉइंट भी अभी है बचा हुआ, देख सकते हैं आप। और कुछ टाइम बाद जुलाई से, बरसात का महीना यहाँ का पीक टाइम होता है ज़्यादा फ्लावर्स देखने के लिए। अभी आपको ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो रास्ता बनेगा कुछ ऐसे ही, यहाँ से ऊपर को जाएंगे तो फूलों की घाटी के लिए रास्ता पहुँच जाएंगे। तो ग्लेशियर देखिए कितना आता है, कितनी टाइट बर्फ़ रहती है। रास्ता भी ढका हुआ है लेकिन जा सकते हैं, रास्ता बना देंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कुछ दिनों में, क्योंकि अभी तो दिन है, 10 दिन बचे हुए हैं, उन दिनों काफ़ी काम हो जाएगा। बाकी इस बार रास्ते का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, रास्ता ओके है, ठीक है। तो कुछ बाकी भाई अगर फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, मैं अभी यहाँ पे वीडियो के ऊपर एक लिंक दे रहा हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स का लास्ट ईयर का, तो उस पर क्लिक करके देख सकते हैं पूरी फूलों की घाटी की जानकारी। और साथ साथ मेरी जो प्लेलिस्ट है वैली ऑफ फ्लावर्स की प्लेलिस्ट भी मैं इसके वीडियो के ऊपर डाल रहा हूँ। वहाँ पे मेरी 7-8 वीडियोस कम से कम होगी फूलों की घाटी की, 2022-2023 की 7-8 से भी ज़्यादा वीडियोस होगी, तो वो ज़रूर चेकआउट करो। देखिए अलग अलग मौसमों में किस तरीके से फूलों की घाटी खूबसूरत दिखती है। और मेन इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों, देखो जंगल का रास्ता है। कभी कभी क्या होता है ना, आप फूलों की घाटी जाते हो फ्लावर्स के नाम जानने, प्रकृति के बारे में जानने के लिए, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है गाइड, जो लोकल गाइड जिसको इस घाटी के बारे में पता होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, गोविंद धाम पहुँचते हो तो नेक्स्ट डे ज़रूर गाइड हायर करें। मान लो आप 4 से 5 बंदे हो तो कम से कम जो प्राइस होता है भाई, 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा ट्रैक होता है, समझाना बुझाना, तो एक व्यक्ति को टाइम निकालना है गाइड को, तो उसके लिए लगभग 2000 कम से कम चार्ज होता है। 2000 से अबव भी हो सकता है अगर आप पर्सन बढ़ते जाते हो। तो गोविंद धाम में इको डेवलपमेंट कमेटी का ऑफिस है, वहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपको गाइड हायर करना है। बाकी मैं जो मेरे नोन में एक गाइड है अंशुल रावत, तो मैं उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं जिस दिन आप वो फ्री हैं। आप 2-3 दिन पहले आपको बोलना पड़ेगा उनको कि इस दिन जाना है, इस डेट को वैली ऑफ फ्लावर्स जाना है, तभी कंफर्म हो पाएगा। एकदम से आओगे तो हो सकता है वो फ्री भी ना भी हो। तो काफ़ी अच्छे गाइड है, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो गाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खोने का डर रहता है भाई। अभी लगता है ना कि इजी होगा, बहुत लोग जाएंगे तो पता चल जाएगा, बट वहाँ पे फ्लावर इतनी खुली स्पेस है, लगभग 5 किलोमीटर का एरिया है जिसमें फ्लावर्स भी हैं, पेड़ हैं, नदियाँ हैं, और जानवरों का भी डर है। तो इसलिए गाइड होना इंपॉर्टेंट है, जो आपको पल पल की चीज़ें बताएं, फ्लावर्स के बारे में बताएं, उनकी जानकारी बताएं, उनके उपयोग के बारे में बताएं, और साथ साथ आपको गाइड करते रहें। तो कुछ ऐसा है, मैं जो है उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी मैं जो लास्ट में कार्ड्स में ऐड कर दूंगा, लास्ट ईयर की जो प्लेलिस्ट और वीडियोस होगी वैली ऑफ फ्लावर्स की, ज़रूर चेक करें। तो बस वही है, आप भी आइए यात्रा में, इस प्रकृति के नज़ारों का आनंद लें और उसको महसूस करते हुए कुछ यादें यहाँ से अपने घरों को ले जाएँ। बाकी यहाँ से श्री हेमकुंड साहिब की पहाड़ियाँ भी दिख जाती है, देखें। कल मैं वहीं पे गया था, देखो जो रास्ता दिख रहा है ना, जो प्लेन वाला रास्ता, सीढ़ियों वाला रास्ता वो है, और प्लेन वाला रास्ता वो है, जहाँ पे काफ़ी काम हो गया। और इस बार बर्फ़ कम है तो भाई आपको ना कोई दिक्कत परेशानी इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। जो लास्ट ईयर थोड़ी बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी ना, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था एक्स्ट्रा पहुँचने में, और इस बार 1-2 घंटे कम से कम आपके बच ही जाएंगे वहाँ पर, अगर आप जाते हो तो यात्रा में। बाकी देखिए सूर्य देवता के चारों तरफ से जो गोल गोल आप देख रहे हैं ना,
ये देखो कितना मतलब एक डिवाइन एनर्जी ऐसे लग रही है, ऐसे होगी। सूर्य देवता के चारों तरफ ऐसे रेनबो की तरह जो कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, वो पड़े हुए हैं। सीधा वो है श्री हेमकुंड साहिब लोकपाल जी के पास। तो कितना खूबसूरत संयोग है ना कि हम दर्शन कर पा रहे हैं इस पवित्र सी जगहों में, और साथ साथ इस सूर्य देवता देखो ऐसे लगता है कोई चमत्कार ही होगा, है ना। बहुत ही प्यारा नज़ारा, लोकेशन लग अभी से फ्लावर दिखने लग के देखो ज़मीन पे। तो ये कहानी आपको रास्ते पर जाते जाते ना 4 किलोमीटर ट्रैक तक अनेकों फ्लावर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। बाकी पीक टाइम मैंने बताया जुलाई होता है, अगस्त जो पीक मानसून होता है बरसात वाले दिन, उस टाइम फ्लावर्स ज़रा जाते होते हैं। लेकिन तब भी यार अगर आप प्रकृति को देखना चाहते हो, वैली घाटी को देखना चाहते हो, तो उसके लिए चारों महीने खुले हुए हैं। चाहे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक खुला रहता है। तो आइए। तो ये कुछ ऐसा मार्केट रहता है घांगरा गोविंद धाम का, जहाँ पे गुरुद्वारा साहिब एकोमोडेशन के लिए भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, है ना। अच्छी व्यवस्था है, हॉल्स है, डोरमेट्री है, रूम्स है, हर एक चीज़, लंगर छक सकते हैं, हर एक चीज़ व्यवस्था गुरुद्वारे साहिब में ही होती है। तो आज जाना है मुझे पुलना, वहाँ भी कुछ काम है, एक दिन वहाँ रुक करके फिर परसों वापसी लौटूंगा गोविंद धाम के लिए। बाकी यहाँ खूबसूरत नज़ारे हैं, फूलों की घाटी श्री हेमकुंड साहिब के लिए। ये पूरा घांगरा का मार्केट आपके लिए है, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आप सोलो ट्रैवल भी हैं तब भी यहाँ पर जो गुरुद्वारा साहिब के मैनेजमेंट हैं, लोकल लोग हैं, सब आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपको कोई डर और कोई परेशानी नहीं होगी। तो भाई इन नंबरों पे आप बुकिंग करा लो तो जल्दी अच्छा रहेगा, क्योंकि जून में होती है क्राउड ज़्यादा, पहले ही बुक करा के रखोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो जो नंबर है मैं आपको देता रहता हूँ, उस पर ज़रूर कॉल करें। तो भाई ये है स्टार्टिंग पॉइंट गोविंद धाम घांगरा का। यहीं पे आपको इको डेवलपमेंट कमेटी ऑफिस दिख जाएगा। यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ से गाइड हायर कर सकते हो। बाकी मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ, उनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो घांगरा गोविंद धाम पहुँचने के बाद। तो फिलहाल चलते हैं, इस खूबसूरत वादियों को विदा लेते हैं मतलब 1-2 दिनों के लिए। बाकी तो यहीं आना है अब 4 महीने के लिए। तो एक बार घर जा कर के, क्योंकि सामान वगैरह बहुत सारा काम है, पेंडिंग है, हर चीज़ देखनी होती है, तो दौड़ भाग आजकल लगी रहती है 4 महीने। मात्र गोविंद धाम घांगरा से आप आधे किलोमीटर नीचे आते हो तो आपको कांजिला हेलीपैड दिखता है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर यहाँ पे रुकता है। हेलीपैड भी है, परसों भी दिखाया था। यहाँ पे कैंप्स वगैरह भी रहते, तो यहाँ पे कैंप्स में अगर आप रहना चाहते हो प्रकृति के बीच, तो यहाँ पे भी आ सकते हो। जो वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए मोस्टली टूरिस्ट आते हैं जिनको प्रकृति से प्यार रहता है, भीड़ भाड़ से जो है प्रकृति से प्यार रहता है, तो वो यहाँ पे भी रुक कर प्रकृति का आनंद लेते हैं, यहीं से वैली के लिए जाते हैं। तो यहाँ भी अवेलेबिलिटी है। बाकी तो पूरा मार्केट घांगरा गोविंद धाम में है ही है। भाई जैसी जैसी यात्रा प्रारंभ होने स्टार्ट हो जाती है ना, मतलब यात्रा का अंदर से फीलिंग आने लगती है कि यात्रा स्टार्ट होगी, तब भाई थकान नहीं लगती है। जब हम विंटर टाइम पे आते हैं ना यहाँ गोविंद धाम घांगरा तक, तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। ये देखो ये अपने थैंक के भाई हैं जो घोड़े चलाते हैं यहाँ पे। बढ़िया चल रहा है, देखो सवारियाँ अभी से लेने लग गए। चलो बढ़िया था, सब लगे रहते हैं। मतलब सोचना एक यात्रा, एक पवित्र स्थान से कितनी चीज़ें होती है, कितने लोगों का घर चलता है उससे भाई। चाहे अपना गांव हो, चाहे आसपास के गांव हो, बहुत लोग आते हैं काम करने दुकानों में, घोड़े खच्चर। तो वही है, अपने मन से आना है भाई यहाँ पे यात्रा के लिए। मन से जुड़ोगे तो हमेशा के लिए यहीं आपका मन रहेगा, जुड़ जाओगे आप हमेशा के। देखो कितनी ऐसी पवित्र जगह है यहाँ, हर एक जगह पे। गोविंद घाट से ऊपर आते ना तो पूरी जगह आपको सुकून, शांति बहुत प्यारी। चाहे आप बद्रीनाथ साइड जाओ, चाहे आप किसी भी धार्मिक स्थान पे जाओ उत्तराखंड के, वहाँ से लगता है नेचर में भी भगवान है। जहाँ पे चलो उनका स्थान है वो तो अलग है, बट हर जगह सुकून, शांति और एक स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग आती है। यात्रा में आए तो भाई प्रकृति के बीच ज़रूर बैठ करके प्रकृति का आनंद भी ले। जैसे मैं बैठा हूँ, कोई जल्दी नहीं, आराम से भी पहुँचूँगा 5 घंटे में भी। वैसे 1 घंटे का रास्ता है पुलना गाँव यहाँ से भ्यूंडार से, तब भी आराम से जा रहा हूँ प्रकृति को निहारते निहारते, देखते देखते। ये देखो।
जस्ट भाई गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साइड से वापस खुलना गाँव, गोविंद घाट ही समझ लीजिए। यहाँ तक का मेरा हमारी जो वर्चुअल जर्नी थी वो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और बहुत अच्छा लगा भाई। वहाँ से चढ़ करके इतना ट्रैक किया हमने, 32 किलोमीटर का ट्रैक कर ही दिया हमने 2-3 दिनों में। अब थोड़ा एक दिन रेस्ट भी करना पड़ेगा, रेस्ट तो क्या होना, कुछ ना कुछ काम ही पड़ जाएगा, वो कर देंगे। बाकी यहाँ तक रोड है तो मैंने बाइक परसों ना यहीं पे खड़ी करी थी आगे पार्किंग में, वो मैं लेकर के जाऊँगा नीचे। तो जी गोविंद घाट पे हम पहुंच चुके हैं। हमारी वर्चुअल यात्रा यहीं से कंप्लीट हुई थी परसों, और आज देखो सजावट का भी कार्य है। जैसे सजावट यहाँ होती है वैसे ही गोविंद धाम, श्री हेमकुंड साहिब हर एक जगह होगी। देखे कितना प्यारा जो है फूलों के जो मालाएं हैं ना उनसे जो है सुसज्जित कर रखी है दरबार साहिब, तो सुंदर ही लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो कुछ ऐसा है। बाकी दोस्तों यहीं पे हम ब्लॉग को समाप्ति की ओर ले जाते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।